नमस्कार दोस्तों कंस्ट्रक्शन साइट में जाने अनजाने में कुछ बहुत बड़ी गलतियां हो जाती हैं। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए एक सीरीज में शुरू कर रहा हूं, केस स्टडी ऑफ हाउस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो है कुछ हमारे पास भी बहुत सारे क्लाइंट लोग मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, पूछते हैं कि सर इस तरह का समस्या आ गया, ठेकेदार ने ऐसा कर दिया, अब क्या समाधान है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जो है हम जो है आपके द्वारा पूछे गए समस्या जो भी है, जो भी तरह की दिक्कतें आई है, उसका समाधान की तरफ करेंगे, पूरा केस स्टडी करेंगे क्या कर सकते हैं इसके लिए। चलते हैं। और आज का जो पार्ट है बिग मिस्टेक, भाई कॉलम एक कंस्ट्रक्शन में थोड़ी दिक्कतें आई है। वो क्या हुआ कि अपने लोकेशन से जो है 6 इंची बाहर चला गया। अब उस सिचुएशन में क्या हुआ, और वो जो है प्लिंथ लेवल तक कॉलम ढलाई हो चुका है। अब उसमें ठेकेदार ने क्या किया कि उसके बगल में एक जो है सरिया सटा करके जो है एक सरिया लगा करके छोटा सा फुटिंग करके ढलाई कर दिया। अब क्या ये सही है गलत है, इसी पे चर्चा करेंगे और इसका एक्यूरेट समाधान पे बात करेंगे। चलिए देखते हैं। अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो यही एक समस्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या था कि ये जो अगर हम ये केस स्टडी पहला है, अगर ये वीडियो पसंद आए ये सीरीज का तो आप हमें जो है जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखिएगा कि अगर मान लिया जाए कि जो भी कॉलम का जो पोजीशन था, एक कॉलम यहाँ है, एक कॉलम यहाँ है, तो ये लास्ट वाला कॉलम क्या हुआ, इस साइड आ गया। मतलब ये कि अगर सेंट्रल लाइन यहाँ से देखा जाए तो 6 इंची आपका इधर आ गया। तो फिर इन्होंने क्या किया, पहला तो ये है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं जगल, तो ये जगल कर दिया गया। और जानकारी के लिए बता दूं कि कभी भी जो है सरिया में जगल नहीं करना चाहिए। ये वर्टिकल जो कॉलम का जो है जगल, ये जगल करके जो है ऐसे सरिया जा रहा था, जगल करके इस तरह से किया गया है। और साथ ही जो है फिर एक नया, अगर आप देखेंगे ऐसे करके जा रहा था, लेकिन नया इसके सपोर्ट के लिए एक और जो सरिया है यहाँ से सीधे ला करके जो है यहाँ पे फॉल्स फुटिंग ढलाई किया। क्या ये सही है, कितना हद तक सही है, इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे और इसका समाधान क्या। तो सबसे पहले जानकारी के लिए बता दूं, ये जो तरीका आप यहाँ पे देख रहे हैं जगल करना, पहले क्या है कि जगल तो बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। और साथ ही जो है आपको ये भी नहीं करना है, ये भी गलत तरीका। तो भाई सही तरीका क्या है इसी पे। तो अब जरा समझिएगा कि सेम सिचुएशन जो है कुछ ये भी प्रोजेक्ट में आया था। जैसा कि देख रहे हैं सेंट्रल लाइन जो है हॉरिजॉन्टल ठीक है, वर्टिकल चलेंगे तो वर्टिकल सेंट्रल लाइन देखिए यहाँ पे ये जो पोजीशन है यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन जो है 6 इंची जो है अपने प्लेसमेंट से दूर चला गया है। अब इस सिचुएशन में क्या किया गया है, तो अब क्या है कि देखिए अभी फुटिंग ही ढलाई हुआ है, तो जो है फुटिंग ढलाई हुआ है। अब इस सिचुएशन में करना यह है कि कॉलम को पूरा काट दीजिए। मतलब ये हो गया, कॉलम को काट करके पहले सेंटर लाइन मार्किंग दे दीजिए, कॉलम का सरिया काट दीजिए। कॉलम का सरिया काट देंगे, फिर तब उसमें आपको जो है नए तरीके से सरिया लगाना है। जैसे कि देख रहे कॉलम सरिया काट दिए, फिर एक नया जाली बिछाए, फुटिंग जाली, और फुटिंग जाली बिछा करके जो सेंटर लाइन आया था उसके ऊपर जो है हम लोग ये प्लेसमेंट किए हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। नया जाली, एक सेकेंड रुकिए, नया जाली बिछाया गया और इसके ऊपर हम लोगों ने इसका पोजीशन दिया। यहाँ पे ओपन विथ, ये देखिए ये जो है अगर आप यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, नया जाली है और नया जाली के ऊपर ही जो है आपका ये बिछाया गया है। और नया जाली दे करके जो फिर से कॉलम का सरिया दे करके इसको जो है
ढलाई किया जा रहा है। तो मेरा कहने का ये मतलब ये हो गया कि अगर हम इसको आपके भाषा में मैं समझाऊं तो आप क्लियर हो जाइएगा कि कैसे इसको किया गया है। देखिए क्या, अब यहाँ पे इसका क्या करना था, इस जगह पे ये जो आप देख रहे हैं ये एरिया फुटिंग तक जो है कॉलम को काट, मतलब कि पूरी तरीके से इस कॉलम के सरिया को काट देना था, जगल कभी नहीं करना है। ये सरिया को आपको पूरी तरह से काट देना है, इसको काट देना है, इसको काट देना है। और फिर से जो है अगर हो सके फुटिंग ज़्यादा डेप्थ नहीं है तो इसको पूरा जो हटा दीजिए। इसको फुटिंग मतलब ये हो गया कि फुटिंग को रिमूव कर देना है, रिमूव फुटिंग। अगेन जो है सेंटर लाइन लेना है और फिर जो है फाउंडेशन की कास्टिंग होगी। यही सबसे बेस्ट तरीका है। दूसरा क्या है कि ठीक है फुटिंग डेप्थ आपका ज़्यादा है, मान लें कुछ इस तरीके से है, और आपने जो है ये चीज़ ढलाई नहीं किया है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये चीज़ ढलाई नहीं किया है, प्लिंथ लेवल तक नहीं आए हैं, उस सिचुएशन में क्या करना, उस सिचुएशन में जो है आपको जो पूरा सरिया काट दीजिए। नए पहले वाला जो फुटिंग जो ढलाई हुआ था उसके ऊपर फिर से जो है जाली बांधिए, फुटिंग का कॉलम के जो सेंटर लाइन में रखिए और इसको फिर से जो है ढलाई कर दीजिए। ये एक बेस्ट तरीका है। और ये जो आप सोचेंगे कि भाई हम यहाँ पे दिखाऊं आपको, रेड कलर में दिखा देता हूँ कि पहले वाला कॉलम मान ले कि यहाँ पे था, ऐसे करके ऐसे था, ठीक है। अब सोचेंगे नहीं भाई ये तो गड़बड़ हो गया है, प्लिंथ लेवल में इसको जो है कुछ इस तरीके से जगल कर देते हैं। यहाँ लेवल में, यहाँ प्लिंथ लेवल में ऐसे करके जगल करके ऐसे लेकर के जाएंगे, ये आपका पूरा जो है रॉन्ग है। इस तरह का अगर मिस्त्री सलाह दे रहा तो कभी नहीं, कभी भी जगल नहीं करना। अब क्या है कि अब इसके ऊपर जितने भी तरह का ब्रिक हो, चाहे छत का रूफ का लोड आएगा, ये जो एक्ट कैसे करेगा जरा समझिए। अब ये कैसे काम कर रहा है, अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा तो ये कहाँ से है, ऐसे होकर के आया है, ऐसे ढलाई हो गया ये, ठीक है। एक्चुअली में इसको होना चाहिए सीधा। तो अब इसके ऊपर जो भी तरह का लोड आ रहा है, छत का, डेड लोड, लाइव लोड, ये क्या होता है कॉलम में जल्दी क्या होता है वो सेंटर एक्ट करता है, ऐसे करके आना चाहिए। लेकिन यहाँ जगह है तो फिर क्या होगा कि भाई कि इसी लोकेशन में ये जो आप देख रहे हैं ये लोकेशन में आपका जो है क्रैक हो जाएगा, समझे। इसलिए ऐसा नहीं करना, क्योंकि अभी आपने जो है देखिए समझिए, आप जो है फाउंडेशन से ऊपर गए नहीं है, प्लिंथ तक ही आए हुए हैं। तो आपके पास चॉइस है कि भाई या नहीं तो पहला क्या, पहला है कि दो ही ऑप्शन इसमें है, रिमूव पूरा कर देना है ऑल फाउंडेशन, और फिर क्या करना है, न्यू कंस्ट्रक्शन करना है। दूसरा क्या है भाई, कॉलम का जो है स्टील कट करना है, और जो मैंने बताया फिर कॉलम का स्टील कट करके जो है न्यू फुटिंग एंड कास्टिंग करना है। यही दो ऑप्शन आपके पास। इस केस स्टडी में हमने यही पता चला कि भाई कि इस तरह का प्रॉब्लम अगर आए तो इस तरीके से हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो ये था दोस्तों केस स्टडी नंबर 1। इस चीज़ को लेकर के जो है मेरा और भी जो है वीडियो आते रहेगा, जहाँ पे समस्या का समाधान हम पूरा बताएंगे और आप जो है पूरा क्लियर हो जाइएगा। और जिससे क्या है कि थोड़ा सा जो है जब भी कभी कंस्ट्रक्शन करवाइए तो याद रहे कि भाई नक्शा जरूर बनाइएगा, उसके साथ जो स्ट्रक्चर ड्राइंग जरूर बनाइएगा, क्योंकि उसमें लिखा रहता है कि भाई एक कॉलम से दूसरा कॉलम का डिस्टेंस कितना है, नहीं तो जो है फिर ऐसे ही समस्या आएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।